हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। पीएन सन डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। देखो, पीएन जंक्शन डायोड का हम यूज़ करेंगे किसके रूप में? फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में डायोड को प्रयोग करने के लिए यहाँ पर हम दो डायोडों का यूज़ करेंगे, D1 और D2। ठीक है, तो कहने का मतलब पीएन संद डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए परिपथ को चित्र की तरह तैयार कर लेते हैं। इसमें एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राथमिक कुंडलियों के बीच में क्या लगा होता है? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का पहला सिरा S1 डायोड D1 के पी क्रिस्टल से जुड़ा होता है और द्वितीय कुंडली का दूसरा सिरा S2 डायोड D2 के पी क्रिस्टल से जुड़ा होता है। D1 क्रिस्टल और D2 क्रिस्टल के जो D1 डायोड और D2 डायोड कि जो N क्रिस्टल हैं वो हम लोड प्रतिरोध RL के एक सिरे से जोड़ देते हैं और लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय कुंडली के बीच वाले भाग से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ तैयार हो जाता है। अब प्रत्यावर्ती परिपथ के हाफ धनात्मक साइकिल के लिए S1 प्लस का और S2 माइनस का हो जाता है, जिससे डायोड D1 अगर अवनत की तरह काम करता है और D2 उत्क्रम अवनत की तरह। मैंने बताया था अगर पी क्रिस्टल प्लस से जुड़ा है तो अगर अवनत डायोड बनेगा, अगर पी क्रिस्टल नेगेटिव से जुड़ा है तो उत्क्रम अवनत डायोड बनेगा। तो D1 अगर अवनत बनने के कारण ये धारा को पास होने देता है और D2 जो है उत्क्रम अवनत बनने के कारण ये धारा को पास होने नहीं देता है। तो बाह्य लोड प्रतिरोध पर D1 के कारण हमें निर्गत वोल्टेज मिल जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए किसकी वजह से हमें निर्गत वोल्टेज मिलेगा? D1 की वजह से। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव हो जाता है। पी क्रिस्टल D1 का पी क्रिस्टल नेगेटिव से जुड़ा होने के कारण D1 क्रिस्टल उत्क्रम अवनत बन जाता है और D2 डायोड का पी क्रिस्टल प्लस से जुड़ा होने पर D2 डायोड अग्रवनत बन जाता है। तो D1 उत्क्रम अवनत होने की वजह से धारा को पास होने नहीं देता है, D2 अग्रवनत होने की वजह से धारा को पास होने देता है, जिससे ऋणात्मक हाफ साइकिल के लिए RL के सिरों पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। अब इस नेगेटिव के लिए जो निर्गत वोल्टेज मिलेगा हमें किससे मिलेगा? D2 डायोड से। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो निर्गत वोल्टेज मिलेगा किसके द्वारा मिलेगा? D1 की वजह से। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो निर्गत वोल्टेज मिलेगा RL के सिरों के बीच में वो किसकी वजह से? D2 की वजह से। अतः इस क्रिया में पूरी साइकिल के लिए D1 और D2 निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो D1 और D2 की वजह से निर्गत वोल्टेज प्राप्त होते हैं। अतः इसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी एक हाफ साइकिल की वजह से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। धनात्मक हाफ साइकिल से जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वो D1 की वजह से और ऋणात्मक हाफ साइकिल की वजह से जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वो D2 की वजह से। थैंक यू फ्रेंड।